नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और आपके आने वाले पूर्ण साकार सपनों का चर्चा परिचर्चा चल रही है। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने कितने भाग 25 भाग कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। 25 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा कौन सा भाग है? 26वां भाग है, जिसमें हिंदी साहित्य और लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस के बारे में हम क्या करने वाले हैं? चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी आपके लिए क्या होगी? कहीं न कहीं लड्डू साबित होने वाली है। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। मेरे साथ आपको क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपके बनाए हुए ही नोट्स आपके लिए क्या होंगे? कारगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि जिंदगी भी किसकी तरह है बेटा? कच्ची नींद की तरह है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, फैसला आपके हाथ में है। नींद प्यारी है या मंजिल प्यारी है, तो एक लगन के साथ, ठीक है, एक जुनून के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठाइए आप कॉपी, उठाइए आप कलम। मेरे साथ आपको नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर पहला VIMP है, आपके लिए संलग्न किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं बेटा। ठीक है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 4 भाषाओं को क्या किया? ऐड किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें पहला आपका संथाली भाषा था, दूसरा मैथिली था, तीसरा बोडो था, चौथा बेटा डोगरी था। इन 4 भाषाओं को, कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। सब बोलो, क्या बोलो? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। जिस प्रकार बेटा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। वैसे ही आपसे कभी कभी बोडो की क्या पूछ लेता है? बोडो भाषा की लिपि पूछ लेता है। तो बोडो कौन सी भाषा में लिखी गई है बेटा? तो इसका आपको आंसर करना है देवनागरी लिपि, आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिवीजन हो रहा है, कनेक्ट कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने पूछा है कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है? तो 4 प्रमुख वर्गों में भारतीय भाषाओं को बांटा है। भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो इंडो आर्यन सबसे अधिक बोली जाती है भाषा भारत में। और सबसे कम भाषा की बात करें तो चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाई समूह कौन सी है? इंडो आर्यन है। और सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन है बेटा? तो चीनी तिब्बती है। ठीक है, वही क्वेश्चन 5वां भी आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? जो आष्ट्रिक भाषा बोलने वाले समुदाय होते हैं, लोग होते हैं, समूह होता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? किरात कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देवसेन की पंक्तियां हैं, देवसेन द्वारा रचित हैं। क्या बोलते हैं? जो जिन शासन भसियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालहि सई भाव करी सो तरी पावई पारू। बेटा तो किसकी पंक्तियां हैं? इस दोहे के रचनाकार कौन है बेटा? देवसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है बेटा? निषाद कहा जाता है बेटा। ठीक है, जो बेटा ऊपर था आष्ट्रिक भाषा समूह बोलने वाले को क्या बोला जाता है बेटा? किरात बोला जाता है। और जो चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। ठीक है, पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है आपके लिए, अभ्रंश के योग से राजशासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो अभ्रंश के योग से क्या बना था? राजभाषा बना था। ठीक है, जो राजकीय भाषा बना था, राजशासनी भाषा बना था, उसे साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन 9 इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, एक नार पिया को भानी तन वाको सकरा जो पानी। इस पंक्ति को किस भाषा में लिखी गई है बेटा? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक नार पिया को भानी तन वाको सकरा जो पानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कमेंट में करेंगे मुझे कि एक नार पिया को भानी तन वाको सकरा जो पानी। इससे पहले वीडियो में मैंने इस पंक्ति के रचनाकार बताया था। आज मैंने बताया कि किस भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों
की रचना की थी, उनकी मुख्य भाषा क्या थी बेटा? खड़ी बोली से इन्हें बड़े प्रेम था। किसे बेटा? अमीर खुसरो। बेटा मुझे कमेंट में बता दो बेटा, पहले बताया था तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है बेटा? किसे जाना जाता है? तो मैंने ट्रिकी वे से बताया था कि प्राचीन काल में क्या संचार के कोई माध्यम नहीं थे बेटा, जिनके पास अधिक तोते हुए करते थे। ठीक है, तोते से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा करते थे। जिनके पास अधिक तोते थे तो वो क्या हुआ करते थे? अमीर खुसरो कहलाया करते थे। तो तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो आपका राइट आंसर हो जाया था। इनकी मुख्य भाषा क्या थी? इन्हें खड़ी बोली से क्या था बेटा? बड़ा प्रेम था। ठीक है, पूछ रहा है देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया बेटा? तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को क्या राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। और 14 सितंबर को बेटा हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मुझे बता दीजिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है बेटा? युवा दिवस मनाया जाता है। 8 से 9 जनवरी क्या मनाया जाता है बेटा? प्रवासी दिवस मनाया जाता है बेटा। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है बेटा? कमेंट में मुझे करेंगे। 5 जनवरी में क्या मनाया जाता है? कमेंट आप मुझे करेंगे। ठीक है, तो देखो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। तो बेटा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है बेटा? मैंने बताया है बहुत बार, बता दो मुझे रानी केतकी की कहानी बेटा। इंसा अल्लाह खां, ऐसा है क्या? बता दो मुझे फटाफट। तो इंसा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी, जिसकी भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया। क्या दिया? पिंगल भाषा उसे नाम दिया। इसे भी पहले मैंने आपको बता दिया है। वही निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र की एक रचना है बेटा? निम्नलिखित में से तो मैंने आपके लिए ऑप्शन ऐड नहीं किए हैं। तो बेटा प्रेमचंद्र की रचना है क्या? पंच परमेश्वर। ठीक है, याद रखना प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम आप मुझे बता देना। जिन्हें क्या कहा जाता था बेटा? बता दो मुझे। ठीक है, कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, जिस दिन कुछ कार्य नहीं करूंगा, मजदूरी नहीं करूंगा, उस दिन मुझे खाने का कोई हक नहीं है बेटा। किसकी पंक्तियां है बता दो मुझे। ठीक है, बागरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से निकट संबंध किसका है बेटा? बागरू बोली का है। ठीक है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में क्या डोगरी बोली मुख्य रूप से डोगरी भाषा बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में क्या बेटा? कोंकणी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है बेटा? तो तेलुगु है। आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। आंध्र प्रदेश की क्या है राजकीय भाषा? तेलुगु है बेटा। नागालैंड की पूछ लेता है कभी कभी। नागालैंड की आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री क्या है? संग्रहित है। उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया था? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को लिख के इन्होंने क्या किया था बेटा? हिंदी के कालखंडों का क्या किया? नामकरण किया। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो बेटा मिश्र बंधु आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम कौन है बेटा? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 अगर पूछे तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया गया है? तो बेटा आपको पता है किसने बनाया है? तो आपको पता है किसने बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव की भावना जगाने वाली सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है बेटा? कबीर आपका राइट आंसर होगा कबीरदास। ठीक है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो कासिम शाह द्वारा। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो कासिम शाह। ठीक है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ
दूजो न लगाऊं, वार करो एक करके, ये पंक्तियां किस प्रसिद्ध कवि के द्वारा सृजित की गई हैं बेटा? तो नाभादास जी क्या बोलते हैं, देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं, वार करो एक करके। तो किसके द्वारा? नाभादास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भक्तिमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिकता जानकारी देते हैं, इसके रचयिता कौन है बेटा? नाभादास है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो मैंने बताया किसकी बेटा? खड़ी बोली से इन्हें बड़ा प्रेम था अमीर। तो क्वेश्चन आपके लिए 28 है, पूछ रहा है कि त्रिपुरा की राजभाषा है बेटा, तो क्या है बेटा? बांग्ला यहाँ की क्या है? राजभाषा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बेटा? तो अगरतला आपकी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हरिश्चंद्र चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया था? तो रामचंद्र शुक्ला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है बेटा अप्रिय लगना। ठीक है, आंख की किरकिरी मतलब अप्रिय लगना। ठीक है, लाल पीला होने का अर्थ है बेटा क्रोध करना। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है बेटा? धनपत राय श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? धनपत राय श्रीवास्तव है। किनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम था? प्रेमचंद्र जी का था। ठीक है, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद ने बेटा। ठीक है, छायावाद के ब्रह्मा के नाम से झारखंडी कलाधर जिनका उपनाम था बेटा। ठीक है, कामायनी, झन्ना, कुसुम, आंसू। ठीक है, किनकी रचना है? स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। ठीक है, ये मुझे बता दो किसकी रचना है? जन्मेजय का या नागिक? मुझे बता दो किसका है बेटा? राज्यश्री किसकी है? मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? इनमें से तो बेटा ज़्यादा ठीक है, लेकिन एक दो कोई दूसरी कवियों के मैंने बता दिए हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने वो कौन सी रचना बताई जो किसी दूसरे कवि द्वारा कही गई है। ठीक है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है बेटा? तो नरेंद्र शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन 35 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार बेटा वही है जिन्होंने क्या लिख दी बेटा? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश बेटा, आत्मपरिचय, दो चट्टाने बेटा, उसी के द्वारा क्या है लिखा गया है। निशा निमंत्रण, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। ठीक है, याद रखना है आपको। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी थे। ठीक है, अतीत के चलचित्र बेटा एक चित्र अपने मन में बसाना है। अतीत में किसके बेटा? महादेवी वर्मा जी के, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है बेटा। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना बता दो जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था बेटा। तो बता दो किसके लिए? यामा इनकी प्रसिद्ध कृति है जिनके क्षेत्र में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था बेटा। आपका बंटी बेटा किसकी कहानी है, उपन्यास है या संग्रह है? बता दो मुझे आपका बंटी किसके द्वारा रचित है और क्या है? ठीक है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में क्या है? ज्योतिष का वर्णन किया गया है। किसका ग्रंथ है? गोस्वामी तुलसीदास का। ठीक है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया बेटा? तो मिश्र बंधु ने दिया था, जिन्हें हिंदी में क्या नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचक ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं में के पाठ्यक्रम के आलोचकों के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? तो श्याम सुंदर दास आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की क्या की हैं? समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो सूर, तुलसी और जयसी की हैं। ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र ने इनकी क्या की हैं? समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। किसके है बेटा? कबीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयर विशाला कर मुल्ली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बलमाला, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बेटा? सूरदास है बेटा, सूरदास है। ठीक है, राइट रखना सूरदास है। तो बेटा बता दो सूरदास किसके भक्त थे बेटा? ठीक है, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सका सब मिले, मेरे मुख लपटायो, देखी तो ही छीक पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो,
हो जू कहत नान्हे कर अपने में कैसे करी पायो। किसकी पंक्तियां हैं बेटा? तो सूरदास जी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? सूरदास जी बोलते हैं बेटा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी बेटा। ठीक है, सूरदास के पद हैं क्या? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा तासी क्या है? हिंदी साहित्य के प्रथम लेखककार हैं। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार बेटा सूरती मिश्र, मैंने पहले भी बता दिया। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं, असंख्य नाचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो कामायनी की है। महाकाव्य की संज्ञा दी गई है जयशंकर प्रसाद की कामायनी को। ठीक है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है बेटा? तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो नाटिक साहित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। उसके महत्व द्वारा क्या कहा गया है? जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। गोदान के महत्व पात्र द्वारा कहा गया है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। इस कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र? स्कंदगुप्त किसका नाटक है बेटा? जयशंकर प्रसाद का है। उसके किस पात्र का है बेटा? देवसेना का है। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता है बेटा कौन है? सरहप्पा का राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपके लिए अंतिम है 55, पूछ रहा है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बेटा? तो लल्लू जी लाल जी। ठीक है, लल्लू लाल जी क्या है? प्रेम सागर के रचनाकार है। तो देखो, हमारे हरिहारिल की रकरी, मन क्रम बचन नंद नंद उर, यह दिन करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कहना कहना जकरी, सुनत जोक लागत है ऐसे जो करी ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर्य तिन्हीं पे सौंपो, जिनके मन चक्री। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है बेटा? मुझे कमेंट में आप बताएंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो साथियों? विजिट कर सकते हो। हिंदी साहित्य और लैंग्वेज आपको ट्रिकी वे में समझाया जाता है। उसी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप को किसके? एनसीईआरटी से संबंधित बताया जाता है। और उत्तराखंड का जीएस तो आपको पता है कि कनेक्ट करते हुए निंजा ट्रिक में बताया जाता है। जैसे मैंने बताया था, हीरा मिन्ना पर काली रात में। ठीक है, चंपा चमोली से भागी और बमक कर कहाँ गई बेटा? देहरादून गई। बंदर की पूंछ में डोरी बांध कर कहाँ बेटा? गंगा यमुना तैर कर कहाँ जाऊंगा? उत्तरकाशी जाऊंगा बेटा। तो ये ग्लेशियर है, मेरी ट्रिक है ये आपके लिए। ठीक है, एक बार देखोगे तो बार बार आपको याद रहेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच।